कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया था, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ये वीडियो जाकर देखिए। ओके, कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का पूरा नेम क्या होता है। फिर मैंने आपको कंप्यूटर के टाइप्स बताया थे, वो भी वीडियो जाकर देखिए। पीसीआर की मॉनिटर क्या होता है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है, एलसीडी मॉनिटर क्या होता है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है, इन सब की वीडियो बनाकर रखी हुई है। पिक्सल क्या होते हैं, पिक्सल किस तरह से काम करते हैं एलसीडी मॉनिटर में, एलसीडी मॉनिटर की जो टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, किस तरह से सीआरटी एलसीडी मॉनिटर काम करता है। लेकिन एलसीडी मॉनिटर में कौन कौन सी चीज़ें होती है, खराब होती थी, समझा था। फिर इसके बाद मैंने आपको सीपीयू की बोर्ड के बारे में बताया, जो एसएमपीएस के टॉपिक के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सीपीयू का 8 पोर्ट वाला जो नया टाइप का जो मॉडल टाइप के मदर बोर्ड आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और फिर मैंने आपको समझा था कि इस तरह के जो मॉडल कनेक्टर होते हैं वो सीपीयू के पावर को देने वाली जितनी भी पिन्स होती है, मैं आपको समझाया था। नया टाइप के जो मदरबोर्ड होते हैं और उसके अलावा एसएमपीएस जो काफ़ी हाई लेवल की होती है, उन सभी का मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है। ओके, वो जाकर देखिए। सीपीयू के 8 पिन वाले पोर्ट कौन कौन से होते हैं वो भी वीडियो जाकर देखिए। सब कुछ आपको कंट्रोल पैनल की तरह ही यहाँ पर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मैंने ये भी समझा कि 24 पिन का और 8 पिन कहाँ पर फिट होगा, ये सब कुछ मैं समझा है यहाँ पर। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर तरह तरह के अलग अलग तरह के जितने भी मदरबोर्ड होते हैं, कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, समझाया था। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम वीजीए ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं तो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें और हर तरह की पिन के बारे में समझाया था यहाँ पर। ओके, तो मॉलेक्स क्या होता है, साटा कनेक्टर क्या होता है, 24 पिन क्या होती है। इसके अलावा मैंने आपको मॉलेक्स कनेक्टर समझाया था, मॉलेक्स कनेक्टर क्या होता है, इसकी टेक्नोलॉजी समझाई थी, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और मॉलेक्स में से किसी से अलग से हम सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो मॉलेक्स अगर आपको कुछ इस तरह से कह देता है तो नया वाले एसएमपीएस के अंदर आपको जहाँ पर आपको साटा या मॉलेक्स लिखा हुआ हो वहाँ पर उसकी दूसरी पिन फिट करनी होती है। ओके, तो ये भी मैंने आपको समझाया था, वो वीडियो जाकर भी देखिए। फिर इस तरह के जितने भी एसएमपीएस वगैरह जो नए टाइप की होती है, फ्लॉपी डिस्क की ड्राइव की भी कुछ पिन आपको मिलती है। ओके, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव टेक्नोलॉजी मैंने आपको समझाई थी। उसके अलावा मैंने आपको साटा टेक्नोलॉजी समझाई थी, साटा पावर कनेक्टर, साटा क्या है, साटा टेक्नोलॉजी क्या होती है, और साटा का हार्ड डिस्क किस तरह से होता है यहाँ पर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर आपको समझना होगा। ओके, और साटा का पावर किस तरह से होता है यहाँ पर। ओके, साटा की पिन किस तरह से लिखी जाती है, तो साटा पावर कनेक्टर किस तरह से लिखा जाती है, और कंपेरिजन करके भी बताया था। तो वो पिछली वीडियो जाकर देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। फिर आपको मैंने मॉलेक्स कनेक्टर वगैरह समझाया था, मॉलेक्स की 24 पिन। उसके अलावा आपको मैंने मॉलेक्स कनेक्टर जो अलग अलग होते हैं वो भी समझाया था। बेसिकली जितने भी हमारे एसएमपीएस होती है, एजीपी स्लॉट वगैरह जो होती है, वो काफ़ी मैंने अलग तरह की समझाई थी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जितने भी हमारे सामने कनेक्टर वगैरह जो होती है सीपीयू की और सीपीयू के पार्ट्स की, कहाँ पर कौन सा कनेक्टर लगेगा ये भी समझाया था। अगर डबल आपके सामने 8 पिनों का कनेक्टर तो वो कहाँ से कैसे लगेगा वो भी समझाया था। वो वीडियो जाकर देखिए तो सभी आपको चल जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि जितने भी हमारी पिन्स वगैरह जो होती है वो अलग अलग तरह की पिन्स होती है। हर पिनों का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसका कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपको कनेक्ट करना होता है। तो पहले आप सीपीयू लगा दीजिए अपने मदरबोर्ड के अंदर, फिर कूलिंग फैन लगा दीजिए, फिर इसको फिट करें। फिर जितने भी सीपीयू पोर्ट्स है आप इसको समझाया था मैंने। फिर वीजीए वगैरह जो होते हैं यहाँ पर उनसे ग्राफिक्स पोर्ट लगाने के लिए यहाँ पर अलग अलग पिन्स होती है, यहाँ पर क्यों होते हैं, यहाँ पर अलग अलग पिन्स, ये भी समझाया था मैंने आपको 1 बाय 1 करके। तो जितने भी हमारे एसएमपीएस की कनेक्टर और कनेक्शन पिन्स वगैरह जो होती है आपके सामने है। ओके, और ध्यान से देखिए कि ये जितने भी आपके सामने ये पिन्स वगैरह जो है मोलेक्स कनेक्टर है, आपको मोलेक्स से 8 पिन कनेक्टर मतलब कन्वर्टर है यहाँ पर, ये भी आपको मोलेक्स कन्वर्टर मिलता है, साटा से भी मिलता है यहाँ पर। तो हर तरह की पिन जो होती है उसकी जो सिस्टम जो होती है वो काफ़ी अलग तरह की होती है। हर मदरबोर्ड की जो सिस्टम्स होती है वो अपने अपने तरीके से अपना
सीपीयू का पोर्ट बनाते हैं, ओके, तो वो कौन कौन सी होती है भी समझाया था। तो जितने भी हमारे SMPS के जितने PCI स्लॉट CPU1 CPU2 होती है यहाँ पर समझा था। ग्राफिक्स कार्ड अगर मैंने आपको बात की पिछली वीडियो में आपको समझा था ग्राफिक्स कार्ड के अंदर PCI Express 6 पिन क्या होती है और 6+2 पिन क्या होती है, फिर PCI Express ग्राफिक्स पिन कौन सी होती है, वो भी वीडियो जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा। तो इसके अलावा मैंने आपको ग्राफिक्स कार्ड वगैरह समझाया था, ग्राफिक्स कार्ड की VGA सिस्टम जो होती है वो भी समझाया था। बेसिकली जितने भी नॉर्मली जितने पिन होती है वो मैंने आपको ऑलमोस्ट SMPS की समझा दी थी, और SMPS के अंदर PCI लिखा हो या VGA लिखा हो तो क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको समझाया था। तो बेसिकली आज जो हम समझने वाले पढ़ने वाले 8, 10/4 14 पिन इस तरह से मैंने एंटर किया हुआ है। तो ये एक्चुअली में है क्या और किस तरह का होता है, तो ये हमें समझना है। ये लास्ट हमारा SMPS का कनेक्टर पिन है, ओके। तो ये हमारा लास्ट वीडियो होगा और SMPS का, फिर हम अगले नए टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है, लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी, ओके, बहुत सारे अलग तरह के कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8, विंडो 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ओके। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 8, 10 और 14 पिन, कुछ ऐसे पिन होती है जो 8 पिन का होता है, कुछ 10 पिन का होता है, 14 पिन होता है, तो ग्राफिक्स कार्ड होता है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो पिन है वो CPU का पिन है, ये CPU की पिन नहीं होती।
ये अलग से डिज़ाइन की जाती है खास करके ग्राफिक्स कार्ड के लिए। कुछ इस तरह की भी पिन आपको देख सकते हो, कुछ दिन मिलता है आपको। ओके, ये जो पिन है, ये पिन है आपके ऊपर। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है सीपीयू, पीछे बैक साइड पर सीपीयू लिखा है, तो इसका मतलब ये सीपीयू के लिए, प्रोसेसर के लिए है। ओके, तो ये आप लगा सकते हो। तो for PCI Express the graphics designing, each PCI 16 pin connector can output maximum 662 volt and power pin for 12 volt, power pin 4 pin, contact pin and introduce ATX 3.0। तो जहाँ पर ATX 3.0 जैसी काफ़ी हाई लेवल की मदरबोर्ड होती है, तो यहाँ पर आपको जैसे कि NIC 60320 C140 C1 connector with appliance C13 code, तो पावर सप्लाई तो लोकल पावर ग्रिड होती है वो। तो बेसिकली जो लोकल अटैच होती है वो आपके सामने तो होगी, लेकिन बेसिकली जहाँ पर आपका मैक्सिमम पावर सप्लाई है, जहाँ पर आपका 16 पिन हो गया, 12 पिन हो गए, तो ये C13 कोड वगैरह जो यूज़ होती है, अटैच होता है यहाँ पर पावर सप्लाई। ओके, तो ये लोकल पावर ग्रिड उसको गिना जाएगा यहाँ पर। ओके, जैसे कि ये मैंने कहा कि हमारा जो ये मदरबोर्ड है आपके सामने हाई पावर वाला और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हर मदरबोर्ड का जो एक फेस और न्यूट्रन होता है यहाँ पर, उसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो 12:1 फेस ये डिजिटल पावर यहाँ पर डिज़ाइन किया गया यहाँ पर। ओके, और इसको मॉसफेट बोलते हैं, डी मॉसफेट है। इसके अलावा इसकी पावर डिजिटल जो होती है उसकी वो कंट्रोल करने वाली भी अलग से आईसी होती है। जैसे कि एक ये मदरबोर्ड है, आप इसके ऊपर अगर आप ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हो, तो जो SMPS में से वायर निकल कर आती है, जो पिन निकल कर आती है, तो 8 और 8 पिन, 4 पिन, तो इसको आपको ध्यान से समझना होगा कि पर लिखा क्या है। अगर VGA या PCI लिखा है तो वो ग्राफिक्स कार्ड के लिए, लेकिन CPU लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको प्रोसेसर की इस मदरबोर्ड के ऊपर वो पिन एंटर करनी है। अब इसमें ये दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए दोनों के अंदर वर्ड का होता है, और लाइन जो होती है वो पिन की लाइन जो होती है वो अलग अलग होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अप डाउन करके या कुछ भी करके इसके अंदर सेटअप करने की कोशिश भी करोगे तो वो डैमेज हो सकता है, और पावर की लाइन अप डाउन होने के कारण क्या शॉर्ट भी हो सकता है आपका मदरबोर्ड या आपका ग्राफिक्स कार्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जब ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं तो हमारे ग्राफिक्स कार्ड और CPU के बीच में जो कम्युनिकेशन जो होती है, मतलब कि जो डेटा की प्रोसेस जो होती है उसका जो ट्रांसफरिंग जो रेट वगैरह जो होती है वो क्या होता है। देखिए कोई भी प्रोसेसर जो होता है वो काम करता है अपनी पावर और अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे कि आपके सामने जैसे तो कि एक तरफ मेरा इंटेल का MSI का मदरबोर्ड है, दूसरा मदरबोर्ड आपके सामने दिख रही है कि पिन जो है यहाँ पर AMD का भी लगा सकते हो कि, तो ये AMD प्रोसेसर है। अब कोई भी प्रोसेसर हो, उस प्रोसेसर को चाहिए होती है पावर, और डिपेंड है कि वो पावर कैसे लेगा, मतलब कि वो मदरबोर्ड का डिज़ाइन किस तरह का है, और दूसरा कि वो किस तरह का प्रोसेसर है। अगर इंटेल है तो Core i7 है, Core i5 है, या Core i9 है, और अगर AMD कंपनी का तो कौन से वो कोर को सपोर्ट कर दे, कितने कोर आपको मिलेंगे वो। तो ये चीज़ें होती है। तो बेसिकली नॉर्मली जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर 8 पिन है तो ये सारे ग्राफिक्स कार्ड के लिए यूज होता है। ऐसा नहीं होता है। पिन के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये CPU के लिए, तो आपको CPU पर ही यूज़ करना पड़ेगा। वो SMPS है जहाँ से हमें पिन मिलती है, नया हम SMPS लेते हैं, उसी के अंदर से ये चीज़ें हमें ये SMPS का मिलता है यहाँ पर। ओके, तो हम मदरबोर्ड की बात करते हैं, तो मदरबोर्ड के अंदर मैंने आपको कहा कि पहले जो है ये कोई भी कंपनी का मदरबोर्ड हो, इसके अंदर हमें पहले ये देखना होता है कि कौन सी हमें फैसिलिटीज की पिन की मिलती है यहाँ पर। ओके, हर मदरबोर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक सिस्टम किसी न किसी पावर के साथ डिजाइन किया गया होता है। अब हमें ये तय करना होता है कि मदरबोर्ड की जो पिन जो होती है, अगर 8 है, 16 है या 12 है, ये देख सकते हो कि सामने 12 पिनों वाला है, कुछ जगह पर आपको ये 16 पिनों वाला पिन देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर आपको 12 पिन का मदरबोर्ड का CPU पोर्ट मिल रहा है, या फिर उसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंट
एक पार्ट होता है, कोई ना कोई इम्पोर्टेंट एक यूज करने वाला जो सिस्टम जो होता है, वो मेन चीज़ है कि आप कौन सी पिन को यूज़ करते हो, कौन से सिस्टम को यूज़ करते हो, ये मेन चीज़ें होती है। तो कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है, एक रोल होता है कि जब भी कोई पावर और हाई लेवल का जो प्रोसेस होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो ध्यान से देखिए कि एमबी है ये मदरबोर्ड का मेन ऑफ पावर पोर्ट है यहाँ पर। ओके, बस यहाँ पर हम देखते हैं कि हम पहले ये समझते हैं कि एमबी लिखा हुआ था, वहाँ पर मदरबोर्ड लिखा हुआ है, CPU 1 CPU 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हमारे CPU को पावर देने वाली जो पिन होगी ये CPU 1 CPU 2 होगी। अब VGA1 VGA2 VGA3 लिखा है, इसका मतलब ये जो है हमारा मेन हमारा पीसी या मतलब ग्राफिक्स कार्ड के लिए। ओके, और SATA 1 लिखा है, SATA 2 लिखा है, SATA 3 SATA लिखा है यहाँ पर। तो ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर मोलेक्स कनेक्टर या तो फिर आप SATA कनेक्टर भी लगा सकते हो अपनी हार्ड डिस्क के लिए। तो इस तरह की जो SFPS होती है वो काफ़ी पहले से उसकी जो पावर की जो लाइन्स होती है वो फिक्स होती है यहाँ पर। और इसके अंदर अगर हम बात करें CPU और VGA की दोनों के बीच की बात करें तो VGA जो है लिखा है यहाँ पर, VGA वो पावर के लिए है, ग्राफिक्स कार्ड के लिए। और CPU 1 और CPU 2 लिखा है, तो यहाँ पर जितने भी मदर हो, जैसे भी मदर हो, उसके ऊपर कौन से पोर्ट पर पावर, कितना पावर दिया गया है यहाँ पर। ओके, तो उस हिसाब से उसकी पिन को फिट करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड। तो ये जो VGA लिखा है उसी के अंदर ही VGA पोर्ट लगेगा यहाँ पर, जैसे कि एक सामने पोर्ट है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ 12 पिन का मतलब 12 पिनों वाला आपको मिलेगा ग्राफिक्स कार्ड, कुछ जगह पर 16 पिनों वाला आपको मिलेगा। तो एक पोर्ट के अंदर 8 पिन होती है, मतलब एक पावर पोर्ट के अंदर, और दूसरे पावर पोर्ट के अंदर 6 पिन है, देख सकते हो कि आपकी, तो वो 12 हुआ। अब यहाँ पर इसके बाद होती है 16 पिनों वाला है, देख सकते हो ये 16 पिनों वाला है, लेकिन यहाँ पर 2 पिन पर नहीं बताया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर इस तरह के आप दूसरे ग्राफिक्स कार्ड को देखो कि MSI कंपनी का G4 RTX काफ़ी हाई लेवल का, यहाँ पर आप देख सकते हो कि DDR4 का एक हाई लेवल टाइप का आपके सामने ग्राफिक्स कार्ड है। इस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर 3 लगे हुए 8 पावर पोर्ट, देख सकते हो 3 लगे हुए, और इसका CPU भी काफ़ी हाई है और मदरबोर्ड भी काफ़ी हाई MSI कंपनी का है। तो यहाँ पर VGA 1 लगेगा। ओके, इस तरह से पिन यहाँ पर VGA 2 VGA 3 इस तरह से आपको लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 6 पिनों या फिर 6 पिनों को 2 जोड़कर 2 पिन 8 पिन भी बना लेनी होगी, लेकिन टोटली यहाँ पर देख सकते हो कि ये 8 8 8 मतलब कि यहाँ पर 8 से भी 8 से भी 3, दूसरा 8 का पोर्ट है, दूसरा 3, तो 8 पिन वाले पोर्ट है। तो 24 पिनों वाला आपके सामने ये आपके सामने ये ग्राफिक्स कार्ड है। आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी हाई लेवल और हाई टच सिस्टम की होती है, और इसके अंदर काफ़ी हाई क्वालिटी की वीडियोग्राफी, गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, 3D डिज़ाइनिंग और यहाँ पर माइनिंग वगैरह होती है। अगर ऐसे जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई फंक्शनलिटी, उसकी खास की स्पेशलिटी, उसकी जो सिस्टम जो होती है उसका आउटपुट काफ़ी हाई लेवल होगा, और जितना हाई पावर हाई लेवल परफॉर्मेंस होगा उतना हाई पावर ये मांगेगा ही। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके अंदर कुछ पिन आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह की पिन मिलेगी, जैसे ये पोर्ट है, ये पावर पोर्ट है VGA का। अब ध्यान से देखोगे कि ये जो है हमारे सामने ग्राफिक्स कार्ड है और ये VGA ग्राफिक्स कार्ड 1 और 2 है यहाँ पर। ओके, तो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी पोर्ट जो है अगर पिन लगाते हैं तो वो लूज ना हो, वरना वो ग्राफिक्स कार्ड को जला सकती है उस पोर्ट को। तो इसको सही ध्यान से और ढंग से उसकी जो खास के अंदर, मतलब उसके जो वो खास करके उसके जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसी पर ध्यान देखना है, उसी पर आपको ये फिट करना होगा।
तो ये जो पोर्ट जो है आप देख सकते हो कि आपके सामने जो पिन जो है वो कोई भी आप पिन लो, ओके, उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक तरीका होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ PCI, कुछ जगह पर लिखा है VG। देखिए VG और PCI दोनों सेम ही है, लेकिन कुछ मेन चीज़ें ये होती है कि कुछ SMPS उसको PCI लिखते हैं, कुछ SMPS कंपनी उसको लिखते हैं VGA, ओके। क्योंकि कार्ड जो होता है वो AGP स्लॉट पर लगता है या तो फिर आप PCI पर लगाते हो, दोनों में से कोई एक। नॉर्मली ग्राफिक्स कार्ड जो होता है AGP स्लॉट के ऊपर लगता है यहाँ पर, ओके। और PCI लिखने का मतलब ये कि, और VGA लिखने का मतलब ये कि वो कहीं ना कहीं ग्राफिक्स पोर्ट के लिए वो पावर बनाई गई है यहाँ पर, ओके। तो हर पावर का जो वोट होता है उसका अलग होता है, ये ध्यान में रखिए। उसका सिस्टम काफ़ी अलग होता है। हर एक SMPS जो होता है वो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उस SMPS के सिस्टम को किस तरह से यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पर कभी भी आप कोई भी नॉर्मली हम बात करें SMPS की, जो हमारा पुराना वाला SMPS इतना हाई जनरेट पावर नहीं कर पाता है, वो सिर्फ करता है तो फिर सिर्फ मदरबोर्ड के लिए और CPU के लिए, ओके। तो यही वो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो आपको पुराने वाले SMPS में आपको समझा दिया, ओके। अब हम यहाँ पर इसका SMPS का पूरा टॉपिक पूरा करते हैं यहाँ पर, और मदरबोर्ड के अंदर हम नए ऑडियो सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पुराने वाले SMPS में आपको कुछ इस तरह से पिन मिलेगी, ओके। 24 पिन वाले, एक SATA, एक 4 पिन वाला CPU, और चौथा पिन होता है मोलेक्स कनेक्टर। जहाँ पर उभरा हुआ हिस्सा होता है हमारे मदरबोर्ड की पिन के ऊपर, वहीं पर ही आप उसी साइड आपको लॉक लगाना है, मैंने आपको समझाया था। वो 24 पिन 80X मदरबोर्ड पिन का वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा। फिर SATA कनेक्टर के बारे में बताया, SATA टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। ये पुराने वाले SMPS में आपको ये देखने को मिल ही जाएगा। लगभग आपको ये 2 पोर्ट तो मिलेंगे आपको SATA टेक्नोलॉजी के, SATA कनेक्टर, और 2 आपको मोलेक्स मिलेंगे, मतलब 4 हो गए। फिर हमारे ये 24 पिन और 4 पिन हमारे CPU का हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं नए वाले SMPS के अंदर। तो नए वाले SMPS में भी कुछ इस तरह से आपको ये पिन लगानी होती है यहाँ पर, ओके। तो एक तरफ आपको पिन लगानी है और दूसरी तरफ उस पिन का यूज़ करना है उस बोर्ड के ऊपर। तो जितने भी हमारे बोर्ड होते हैं यहाँ पर, हमारे SMPS वगैरह जो होती है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस मदरबोर्ड के सिस्टम को किस तरह से आप समझते हो, ओके। तो जहाँ जहाँ आपका कंप्यूटर का यूज़ होने वाला जो मदरबोर्ड होता है उसका स्पेसिफिक जो आप देख सकते हो कि ये पिन है, ओके। तो ये पिन जो है 6 पिनों का है और +2 मीन्स 8 पिन का हो गया। तो ये एक 8 पिनों का कनेक्टर होता है यहाँ पर, ओके। तो बेसिकली जितने भी हमारे सामने जितने भी ग्राफिक्स कार्ड हो या ग्राफिक्स पोर्ट हो या फिर हमारा पावर पोर्ट हो, एक एग्जैक्टली डिज़ाइन किए थे स्पेशल पर्पस के लिए, और वहीं से हमारा स्टार्ट होता है पावर। तो पुराने वाले SMPS में आपको नॉर्मली ये चीज़ें मिलेगी, लेकिन नया SMPS लेते हो तो उसको काफ़ी बेहतर बनाया गया यहाँ पर। उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसके अंदर जो नए कुछ कंपोनेंट ज्वाइन किए हुए हैं यहाँ पर, पुराने वाले SMPS से बेहतर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि कुछ इसकी जो सॉकेट जो होती है वो काफ़ी, अगर आप ठीक तरह से सेट नहीं करते, फिट नहीं करते, तो वो होता है डैमेज, ओके। तो ये मेन चीज़ें होती है। ऑलमोस्ट सभी कुछ आपकी पिन मिल जाती है नए वाले SMPS के अंदर, आप देख सकते हो सामने। और कुछ एक्स्ट्रा पिन्स भी मिलते हैं आपको, कन्वर्टर्स भी मिलते हैं आपको। अगर आप चाहते हो तो आप बाहर से भी कन्वर्टर यूज़ करके आप उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। तो इन सभी का मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है। हर कनेक्टर कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ कनेक्ट होगा, किस तरह से कनेक्ट होगा, वो SMPS की पिछली वीडियो को ध्यान से देखिए और पढ़े और समझे। फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन से पिन्स वगैरह जो होती है वो यूज़ होती है यहाँ पर, ओके। तो ये एक तरह का SMPS का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट वगैरह दे सकते हो। अब हम बात करते हैं नए वाले SMPS के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो कि HX 1200 मतलब 1200 वाट का ये हमारा SMPS है।
SMPS जो नया वाला होता है वो कहाँ पर लगाता है, किस तरह से लगाते हैं, वो भी मैंने बता कर रखा हुआ है, वो वीडियो ध्यान से देखिए। ओके, तो इस तरह के SMPS के अंदर आपको 3 मोलेक्स कनेक्टर मिल जाते हैं, 4 साटा केबल मिल जाते हैं, ओके, इस तरह के नए SMPS के अंदर, और यहाँ पर इसको फिट करना होता है। ओके, तो 3 आपको मोलेक्स कनेक्टर दिखाई देते होंगे। ओके, और यहाँ पर ये साटा जहाँ पर लिखा होगा वहीं पर पिन होगी। ये 24 पिनों का हमारा एक कॉम्बिनेशन है, जैसे 24 पिन है। ओके, आपके सामने ये 24 पिनों का आपको अलग से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो कुछ 6 पिन है, यहाँ पर कुछ 4 पिन यहाँ पर से ये ओके एक्स्ट्रा दी गई है। यहाँ पर वो एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का देख सकते कि, फिर आपको देख सकते हो कि ये 4 पेड़ की जो 8 पिन वगैरह जो होती है वो आपको दी गई है यहाँ पर। ओके, तो ये ध्यान से देख सकते हो कि ये 8 पिन वगैरह जितने भी हमारा मदरबोर्ड होगी वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। इसके अलावा आपके सामने VGA पोर्ट भी और कुछ आपके सामने साटा कनेक्टर है, देख सकते हो कि साटा टेक्नोलॉजी के यूज होने वाले जो हमारे SMPS के अंदर से निकलती है वो साटा हार्ड डिस्क के लिए यहाँ पर। तो साटा टेक्नोलॉजी की 3 आपको और पोर्ट मिलेंगे आपको हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए। ये फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरह का मिलता है आपको। ओके, ये कुछ मोलेक्स टाइप का है, आपको देख सकती हो कि ये मेल कनेक्टर है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली आपके सामने ये मेल कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा, और फिर आपको कुछ और भी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वगैरह जो इसकी पिन्स जो होती है वो अलग मिलेगी। तो ये जनरली जहाँ से हम नया SMPS लेते हैं उसी के अंदर ये फिटिंग पहले से ही इसके अंदर कम्प्लीटली सेटअप होता है। उसके अलावा आप 4 स्क्रू भी मिलेंगे यहाँ पर। ओके, जो SMPS को फिट करने के लिए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो SMPS के स्क्रू होते हैं वो उसी के लिए बनाए गए होते हैं। तो यहाँ पर इसको फिट करना होता है, अगर दूसरा कोई स्क्रू फिट लगाने की कोशिश करेगा डैमेज हो जाएगा। तो ये मोलेक्स कनेक्टर है, देख सकते हैं कि मोलेक्स सिस्टम है। ओके, मोलेक्स पिन है। और फिर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें SMPS में से नए SMPS में आपको लगाने के लिए आपको अच्छा कैबिनेट भी लेना चाहिए। ओके, तो कैबिनेट जो होता है वो काफ़ी नया टाइप की SMPS के अंदर सेटअप होता है। तो इस तरह की कैबिनेट जो होती है वो स्पेशल क्रिएट की जाती है यहाँ पर। और रही लैपटॉप की बात, तो लैपटॉप जो होती है वो उसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग किया गया बैटरी के अंदर और कुछ चार्जिंग सिस्टम के अंदर। लेकिन हम SMPS की बात करें तो यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप का ही परफेक्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो चार्जिंग की हमारे लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप का एडेप्टर जो होता है वो 2 ही पिन्स होता है, और उसके अंदर आउटपुट और रेगुलर जो आउटपुट इम्पोर्टेंट होता है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। और कोई भी एडेप्टर लेते हो तो उसके वोल्ट, उसके एम्पियर और कितना फ्रीक्वेंसी के अंदर ही ये ध्यान में रखना होता है, वरना कोई दूसरा अगर आपने एंटर किया है एडेप्टर तो वो डैमेज हो जाएगा आपका लैपटॉप। ओके, तो ये लैपटॉप आप इसे देख सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर तो यहाँ पर हम पूरा करते हैं SMPS की इस सिस्टम को, और SMPS की पूरी टॉपिक को पूरा हमारा हो चुका है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नए पोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये काफ़ी अलग तरह का हमारा नया टॉपिक होगा मदरबोर्ड के लिए। ओके, जो ऑडियो पोर्ट हम बोलते हैं, माइक्रोफोन क्या होता है, स्पीकर का पिन कौन सी होती है, और भी बहुत सारी ऑडियो टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे कि ऑडियो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, म्यूज़िक कैसे आया, और ये एनालॉग क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है, ये सब कुछ मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। कोई भी क्वेश्चन का मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें आपको कहता हूँ कि मैं रिप्लाई करूँगा 24 घंटे में। तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी
तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।